जय हिंद दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरा प्रीवियस वीडियो आप सबको अच्छा लगा। दोस्तों आज मैं बात करूंगा एसएससी के जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का। अगर अभी आप लोगों ने फॉर्म नहीं डाला है दोस्तों तो प्लीज फॉर्म डाल लीजिए, इसमें डिले मत कीजिए। आज मैं बात करूंगा दोस्तों जीएसटी में जो कई बार मैंने कि एक ही टॉपिक को पचासों बार पूछ चुका है और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों आज मैं प्रीवियस ईयर से कुछ ऐसे प्रश्न को उठाया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो प्रश्न कौन कौन से हैं। दोस्तों देखिए, इसमें पहला कहा है कि जिसका जन्म पीछे हुआ है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, तो पहला चीज एक चीज जान लीजिए कि आपके एग्जाम में इस वाक्यांश से 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं जो 3 नंबर के हैं। तो इसको छोड़ना नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको पैटर्न नंबर 1 समझ में आ गया कि हमारा जो वाक्यांश है वो आएगा 3 या 4 नंबर के, 2 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, अब इसमें करेंगे जिसका जन्म पीछे हुआ है उसे क्या कहते हैं भैया, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो देखिए दोस्तों, एक दिया है अनुज, एसएससी ने अनुज मार दिया है। अग्रज का मतलब क्या होता है हमें पता नहीं, जारज का मतलब हमें पता नहीं, पूर्वज का। अगर हमको ये चारों का मतलब अच्छे से पता चल जाए दोस्तों तो हम लोग वाक्यांश को और जान सकते हैं। तो इस अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा। अग्रज का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ा। जारज का मतलब होता है अवैध संतान। ठीक है, अब पूर्वज का मतलब जैसे दादा के दादा जो थे वो हमारे पूर्वज कहलाते हैं। ठीक है, तो यशस्वी ने अनुज मारा है और इस कैंडिडेट का जिसका मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन आईडी जो भी है जिसका भी है उसका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, उसने भी सही मारा, यही मारा है। ठीक है, इसने वो भी टिक वही लगाया है। चलिए आगे देखते हैं कि जो कम जानता है वाक्यांश के लिए शब्द क्या है। देखिए 2 नंबर पूछ दिया कि नहीं पूछ दिया, और भी आगे पूछ सकता है। मैं ये जो क्वेश्चन लाया हूँ अपने मन से नहीं लाया हूँ, प्रीवियस को पेपर से उठा के लाया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। अब कह रहा है कि अग बहु सर्वग अल्पग, मैंने जो कम जानता हूँ उसे क्या करें। एसएससी ने क्या इसको टिक किया है, अल्पज्ञ को किया है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही है और जो कैंडिडेट है वो भी क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट की मैंने टिक किया है। तो हम लोग समझते हैं इस अग का मतलब क्या होता है। देखिए अ से बना है अज्ञानी, अज्ञानी। दोस्तों ज्ञानी का मतलब क्या होता है, जानने वाला, जानने वाला। ठीक है, जो भी अगर लास्ट में इस तरह से गया आ गया जिसका मतलब क्या हो गया, जानने वाला। माने अज्ञानता को जानने वाला ये तो होगा नहीं, क्योंकि जब कम जानने की बात कर रहा है। बहुग, अब देखिए बहुग, इस बहु का मतलब होता है बहुत। अज्ञानी का मतलब क्या हो गया, जानने वाला। तो बहुत जानने वाला ये भी नहीं होगा, ये तो इसकी बात कर रहा है जो कम जानता हो। अब सर्वज्ञ, सर्व मतलब क्या होता है, जो सभी ज्ञान को जानता हो, सब कुछ जानता हो, सब जहां जहां का ज्ञान सबको जानता हो, तो सबको जानने वाला वो भी नहीं होगा। अल्प, अब देखिए दोस्तों कि इस अल्प का मतलब क्या होता है, छोटा, कम, लघु। ठीक है, तो कम जानने वाला मतलब कम जानने वाला व्यक्ति क्या हो गया हमारा, अल्पज्ञ जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ऑप्शन से भी क्या कर लिए, वाक्यांश को एक वाक्य के लिए हम लोग जान लिया। अब बात करते हैं दोस्तों समाज, समाज से भी क्वेश्चन उठाता है दोस्तों। हाँ, समाज से भी 2 या 3 क्वेश्चन उठाएंगे ही उठाएंगे। आप सोचेंगे कि सर हम वाक्यांश को नेग्लेक्ट कर देते हैं, समाज को भी नेग्लेक्ट करते हैं, मिला के 4-5 नंबर का आएगा, इससे हमारा क्या होने वाला है भैया। तो एक बात जान लो आप कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सोचोगे कि हमारे इकट्ठा ऑप्शन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस 10 मार देंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10 कर देंगे, अनसीन पैसेज 30 वो कर देंगे, भैया जान लो बूंद बूंद से क्या करता है, रैंक ऊपर नीचे करता है। तो बूंद बूंद को भूलना नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हम। चलिए गजानन के बारे में बात करते फिर कौन सा समास है गजानन। अब देखिए गजानन में इन्होंने कहा भैया कि बहुब्रीही समाज है। बहुब्रीही समाज क्यों है, चलिए बात करते हैं। ये कह रहा है बहुब्रीही समाज क्यों है कि गुण किसी और में हो, मतलब कि कोई व्यक्ति हो जिसे आप उससे बोले कि तुम तो गजानन लग रहे हो, वो व्यक्ति गजानन तो है नहीं। ठीक है, वो व्यक्ति गजानन तो है नहीं, लेकिन आपने उपमा दे दिया। ठीक है, कि तुम मतलब गजानन तो तुम गणेश भगवान की तरह लग रहे हो, तुम गणेश भगवान की तरह लग रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि गुण किसी और में हो, तो गजानन मतलब भगवान गणेश की तरह तुम लग रहे हो, तो वहां पे बहुब्री हो जाए, मतलब कि क्वालिटी जब किसी की बताई जाए उपमा देकर तो वहां पे बहुब्री होता है। आप चलिए समझते हैं आखिर ये मामला क्या है। देखिए गज धन आनन, अगर इसका हम लोग विच्छेद करते हैं तो गज धन आनन होता है। इस गज का मतलब क्या हो गया हमारा,
एलिफेंट। दोस्तों इस आंगन का मतलब क्या हो गया? फेस, मुख, चेहरा, मतलब कि हाथी का चेहरा। ठीक है, तो हाथी का चेहरा किसके मतलब कि मैं कौन सा समझ किसकी तरह लगता है? हाथी का चेहरा किसके भगवान की तरफ? गणेश भगवान की तरफ। अब देखिए द्विगु द्वंद्व और अविभाव को अच्छे समझते, संक्षेप में चलिए समझ लेते हैं कि द्वंद्व क्या है। द्वंद्व मतलब कि जिसमें मतलब कि जिससे हम लोग बोलते हैं और लगा के, जैसे भाई भाई बहन, फिर भाई और बहन, माता पिता मतलब माता और पिता, गुरु और शिष्य मैंने गुरु शिष्य, ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं। इस तरह के हमारे जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वंद्व कहलाते, जी सॉरी द्वंद्व कहलाते हैं। और अव्ययी भाव क्या होता है दोस्तों? अव्यय का मतलब होता है जो कभी नहीं बदलता हो। तो कभी कौन नहीं बदलते हैं? रूट वर्ड जो होते हैं, मतलब कि जैसे प्रीफिक्स जो होते हैं वो कभी नहीं बदलते हैं, बदलता है। तो अव्ययी भाव में हमेशा प्रीफिक्स प्रधान होता है दोस्तों, इसलिए उसको अव्ययी भाव कहा जाता है। जैसे उपरयुक्त, लेकिन उप क्या है? इसमें प्रीफिक्स है। प्रतिदिन, प्रतिदिन हमारा क्या है? तो प्रति हमारा क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है, तो उपसर्ग कभी नहीं बदलता है, इसलिए अव्ययी भाव। इस तरीके से याद करिए। अब देखिए आ गया दोस्तों द्विगु। ठीक है, द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास में क्या एक संख्या होता है, फिर विशेषता उसकी बताता है। जैसे कि चौराहा, हमने कहा चौराहा मैंने चार दिशा वाला, चार रास्ता वाला, हम चौराहा कहते हैं, संख्या आ रहा है। ठीक है, संख्या बहुब्रीही में भी आता है, लेकिन उसमें तीसरा पद प्रधान क्वालिटी बताने लगता है, कंपेयर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करें संख्या प्लस विशेषता, जैसे कि त्रिदिनवास। ठीक है, त्रिदिन मतलब 3 दिन का उन्होंने वास किया। तो यहाँ पे त्रि क्या हो गया? देखिए बता रहा है ना, संख्या बता रहा है, त्रिदिन वास, इसे किसी से कंपेयर नहीं किया गया है। तो यहाँ हुआ क्या हो गया दोस्तों? द्विगु भाव हो गया, द्विगु समास हो गया। अब देखिए, अब एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी 10 मार्क्स का आता है। इतना जानिए 10 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 10 क्वेश्चन मार्क्स, 10 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नरेशन, नरेशन भी दोस्तों 10 क्वेश्चन रहता है, 10 मार्क्स के। ठीक है, तो कह रहा है कि पैडी विल हैव बीन सोन बाय द फार्मर बिफोर इट्स रैन। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे चीज ध्यान देखिए दोस्तों, कहोगे अरे यार ये कैसा है? ये देखो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। अब इसका क्या ये बनाया है? यहाँ पे एक्टिव वॉइस बनाया है। ये यहाँ पे क्या बनाया है? इसका एक्टिव वॉइस बनाया है। तो एग्जाम में ऐसे भी घुमा के देता है। ठीक है, तो पैडी विल, देखिए यहाँ पे विल हैव लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और इसमें विल लगा दिया, पैसिव वॉइस बना दिया, इसको रिवर्स लाते हैं एक्टिव वॉइस में। तो ये हमारा क्या हो गया? बाय द फार्मर, मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर ला दिए द फार्मर्स विल हैव सोन द पैडी बिफोर इट्स डेड। अब एक ध्यान दीजिए बात, यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगाया है और यहाँ पे आर्टिकल द लगा दिया है दोस्तों। इसको घबराना नहीं है, थोड़ा सा इसने गलती किया है, मिस प्रिंट हो गया है, हो सकता है यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे ना लिखा हो, यहाँ पे या लिखा नहीं था फिर भी यहाँ पे लिख दिया, इससे घबराना नहीं है। और जो ये सेकेंड ऑप्शन है भैया, विल कुड बदल दिया, ये तो होगा ही नहीं। विल के बाद शो लगा दिया, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसने विल भी कर दिया, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एसएससी ने फर्स्ट को सही माना है, और जो कैंडिडेट था उसने भी एक ही लगाया है। बात समझ में आ गई दोस्तों? मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि ग्रामेटिकली एरर है, दी हुई सेंटेंस में ग्रामेटिकली मिस्टेक है, उसमें अगर एरर है तो बताइए, अगर एरर नहीं तो नो एरर का टिक कर दीजिए। कह रहा है कि आई रेड और नॉवेल बाय सिडनी शेल्डन विद इन माई इलनेस। कह रहा है कि मैंने अपनी बीमारी के भीतर सिडनी शेल्डन से एक नॉवेल पढ़ा था। भैया पहले एक बात बताइए हमको आप लोग दोस्तों, कि कोई बीमारी के भीतर कैसे पढ़ता है? बीमारी के दौरान ना पढ़ेगा, विद इन के स्थान पे यहाँ पे ड्यूरिंग ना होना चाहिए। गलती इसी जगह है इसका कि ड्यूरिंग होना चाहिए। तो भैया हमारा ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये क्या है? गलत है, क्योंकि दौरान होता है, किसी बीमारी के अंदर थोड़ी कुछ घुस जाता है कोई व्यक्ति, उस दौरान ना उसने पढ़ा था, यही ना होता है। देखिए अब सेकेंड वाला देख लीजिए, सेकेंड वाला भी बड़ा मजेदार है कि वी आर गोइंग फॉर ए स्विम इन द गंगा इफ यू लाइक इट और नॉट। ये भी कॉमन एरर पता करना है कि नहीं है। तो वी आर गोइंग फॉर अ स्विम इन द गंगा, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि तरह कि हम लोग गंगा में स्नान करने वाले हैं या करने के लिए जा रहे हैं। अगर
तुम इसे पसंद करते हो या नहीं। भैया बड़ा अटपटा लग रहा है, अगर तुम पसंद करते हो कि नहीं है, ये कौन सी बात हुई। एक बात देखिए कि यहाँ पे अगर इफ यहाँ पे और लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे वेदर लिख दें दोस्तों, ठीक है, तब इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, करा कि हम लोग गंगा में स्नान करने वाले हैं, भले ही तुम इसे पसंद करते हो या नहीं करते, मतलब हमारा नहाना तुम्हें पसंद आता है कि नहीं आता है, हमको इससे मतलब नहीं है। तो जो वेदर होता है दोस्तों, जो हमारा ये वेदर है, ये और को फॉलो करता है कंजंक्शन में। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार अपने से, हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे कुछ है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नहीं ठीक है सर, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा है, तो लाइक कर दिया करिए दोस्तों, कमेंट में यह करके हाँ सर अच्छा लगा, बस इतना लिख दिया करिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।